रामपुर नाम के एक गांव में अंजना नाम की औरत रहती थी। उसके दोनों बच्चे छोटे ही थे, तभी उसके पति की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। वह बेचारी घर बनाने वाले काम करने के लिए जाया करती थी और उसी से उसके घर का पालन पोषण हुआ करता था। देखते ही देखते मौसम बदल गया और अब बारिश का मौसम आ चुका था। बारिश के मौसम में मकानों वाले काम बंद हो जाते हैं। अब उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, वो इसी टेंशन में दिन रात रहने लगी। एक दिन ऐसा आया जब के घर में कुछ भी राशन का सामान नहीं बचा था। जो भी थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो चुका था और उसके पास तो अब कोई काम भी नहीं था जिससे वो अपने घर का खर्च चला पाती। ठीक उसी समय उसका बेटा रोहित माँ से आकर खाना मांगने लगता है। माँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। मैंने तो रात में भी कुछ नहीं खाया था माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द उठ रहा है माँ, और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। उस मासूम बच्चे की ये बात सुनकर अरुणा बहुत व्याकुल हो जाती है, क्योंकि अब वो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और जो माँ अपने बच्चे का पेट ना भर पाए वो कैसी माँ है आखिर। यही सोचकर वो घर में चारों तरफ इधर उधर कुछ न कुछ ढूंढने लगती है जिसको वो बेचकर अपने बच्चे का पेट भर पाए। तभी उसको एक पानी का बर्तन दिखाई देता है जिसे वो बेचकर राशन का सामान ले आती है और बिना देर करे जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अपने बच्चों का पेट भरती है। इसी तरह 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और अब फिर एक ऐसा दिन आया जब उनके पास राशन सारा ख़त्म हो चुका था। अब वह फिर सोच में पड़ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश का मौसम भी ना बहुत ख़राब है। इस बारिश की वजह से तो मुझे काम ही नहीं मिल पा रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? मेरे उन छोटे छोटे बच्चों का पेट मैं कैसे भरूं? रोज रोज बहाने बनाकर मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊंगी कि समझने की उम्र भी तो नहीं है उनकी। यही सोचते सोचते वो रात में सो जाती है और सुबह उठकर ठीक वहीं पर काम के लिए जाती है जहाँ वो पहले काम किया करती थी। उनसे जाकर बोलती है, तो पानी काफ़ी थम गया है, क्या मेरे लिए कुछ काम है? जिससे वो बोलता है कि नहीं, अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ था। अब अंजना की ये जिम्मेदारी थी कि वो कोई काम ढूंढे और जल्द से जल्द कुछ राशन पानी का बंदोबस्त करे और अपने बच्चों का पेट भरे। यही सोचकर वो गांव में घूमने लगती है कि शायद कहीं कोई काम मिल जाए। बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता है और वो उदास होकर घर वापस लौट आती है। जैसे ही वो घर पहुंचते उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं, माँ तुम आ गई। माँ तुम मेरे लिए क्या लाई हो, बताओ ना माँ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। माँ, जो तुम बोल कर गई थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगी, वो सब कहाँ है माँ? माँ बोलो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माँ बताओ ना, तुमने वो सब सामान कहाँ छुपाया है? इसी तरह वो बच्ची अपनी माँ से बार बार सवाल कर रही थी, पर माँ के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। ये सब सुनकर उसकी माँ का कलेजा फटा जा रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चे की भूख के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये सुन के वो उसके आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे भी रोते रोते सो जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे बच्चे ऐसे भूखे बिलखते रहेंगे। यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन मेरे बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसे ही भूख से तड़प तड़प कर कट जाएगी। नहीं, मुझे खुद कुछ करना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊँ और हमारी तकलीफ़ों को दूर कर पाऊँ। मैं कल ही साहूकार के यहाँ जाती हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर कोई काम शुरू करती हूँ। हाँ, मैं अचार बना के बेचूंगी और साथ ही साथ पापड़ बनाने की भी कोशिश करूँ। यदि भगवान की कृपा रही तो हो सकता है मेरा काम चल जाए और मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। यह सोचकर वह अगले दिन साहूकार के पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है और साहूकार भी उसे 1000 रुपये उधार दे देता है। अंजना ने जैसे सोचा था वही किया। अचार का सामान लाई, अचार बनाया
और उसे पैक करके मार्केट ले गई और साथ ही साथ कुछ पापड़ भी बनाए थे। मार्केट जाकर एक टेबल लगाई और उस पे सारा सामान रख के बेचने लगी। मार्केट में नई दुकान देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर पहुंचे और सामान लेने लगे। अंजना पूरा दिन वहीं पर दुकान लगाए रही और जैसा सोचा था ठीक वैसे ही सारा सामान बिक गया और अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। अब अंजना बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको अपना एक काम मिल गया था और उसने तय कर लिया कि अब वो यही काम करेगी। अब धीरे धीरे अंजना मार्केट में फेमस होने लगी और लोग उसको अचार और पापड़ वाली के नाम से जानने लगे थे। काम बहुत बढ़ गया था और उसने एक बड़ी दुकान खोल ली, जिससे अब अंजना की जिंदगी खुशहाल हो गई थी और उसने अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और उनको एक अच्छी परवरिश दी।